आप सबका मेरे मायके में स्वागत है फ्रेंड्स, आ जाओ। वेलकम टू शारदा's वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अभी जस्ट मैं नहा धो के आई हूँ और बाल मैंने ड्राई नहीं किया है। मम्मी लोग ड्राई यूजली करती है, तो बस ऐसे ही चिपकू सी हो रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज इग्नोर करना। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, जो यहाँ के हाउस का मैं टूर दूंगी। ये फ्रेंड्स एक छोटा सा हाउस टूर आप सबको दे देती हूँ। और मम्मी का जो घर है ये 2 माले का है और इंडिपेंडेंट हाउस है। मोस्टली जहाँ मैं आई हूँ, जैसे कि जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, मैं दरभंगा शहर आई हुई हूँ। ये बिहार में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और इसका पौराणिक नाम है द्वार बंग, मतलब बंगाल का द्वार, दरभंगा। एक और इसको द्वार भंग भी बोलते हैं। बहुत सारी हिस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कभी आप सबसे बाद में शेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज तो मैं आप सबको हाउस टूर दिखाने वाली हूँ। बहुत जल्द आप सबको हमारा जो इलाका है मिथिला, उसके बारे में डीपली हर क्षेत्र का हिस्ट्री बताऊंगी। तो अभी फिलहाल मैं दरभंगा में हूँ, जिसका ऐतिहासिक नाम है द्वार बंग, बंगाल का द्वार। और फ्रेंड्स यहाँ के जो महाराज थे, दरभंगा महाराज, उनका बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का जो 3rd अधिवेशन था, उसमें मीटिंग के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, तो वो दरभंगा महाराज ही थे जो उन्होंने जमीन दिया था कांग्रेस की मीटिंग के लिए। विनोबा भावे जब भूदान आंदोलन चला रहे थे, उस टाइम भी दरभंगा महाराज ने बहुत सारा सोना उनको सोना देके सहयोग किया था। और जब इंडो चाइना वार चल रहा था, उस टाइम भी उन्होंने बहुत सोना चांदी दान में दिया था सहयोग करने के लिए। तो समय समय पे दरभंगा महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम आया हो इंडिया के ऊपर। और आप सब नेट पे सर्च करना, दरभंगा महाराज का हर जगह दरभंगा हाउस है। मुंबई में दरभंगा हाउस है, दिल्ली में दरभंगा हाउस है, यहाँ तक इंग्लैंड में भी दरभंगा हाउस है। और हर जगह जब भी जरूरत पड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में, कोई मीटिंग के लिए या किसी चीज के लिए, तो प्रॉपर्टी देके, घर देके अपना सहयोग दिए हुए हैं। तो दरभंगा का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है फ्रेंड्स। लेकिन उस टॉपिक में कभी मैं चैन से आगे आप सबसे बहुत कुछ जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में शेयर करूंगी। आज ज्यादा नहीं पकाऊंगी, बस हाउस टूर दे रही हूँ। तो नीचे का मंजिल में बस पूजा घर है, उतना मेंटेन भी नहीं है क्योंकि मम्मी पापा थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, तो ऊपर के मंजिल का ज्यादा देखभाल कर पाते हैं। बस नीचे के मंजिल में मंदिर है और कोई गेस्ट आते हैं। मेरे पापा जो है वो प्रोफेसर थे, फिर उसी में छोटी अपने फैकल्टी के थे, फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा उनका एक और पेशा है पंजीकार। जे सब मिथिला से बिलोंग करे छी, वो सब जरूर समझे थे भाई पंजीकार। पंजीकार मीन्स यहाँ पर जो मैथिल ब्राह्मण है, उनका शादी एक अपने समाज में भी रजिस्टर्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ रिवाज है जो 7 पीढ़ी तक देखा जाता है, सेम गोत्र का नहीं होना चाहिए। इस सब का रिकॉर्ड जो होता है ना, पंजीकार के पास होता है। तो मेरे पापा जो है ना, मेरे पापा के पापा, मेरे बाबा बहुत ही फेमस पंजीकार थे। जैसे मिथिला से बिलोंग करे छी, निसुझा पंजीकार, सौराठ गांव, बहुत फेमस पंजीकार थे। तो मेरे पापा का एक अलग से व्यवसाय भी है, पंजी व्यवस्था का देखभाल करते हैं, पंजीकार हैं। और जो भी मैरिज होता है मिथिला का, तो उसका सबसे पहले रजिस्टर्ड मेरे पापा ही करते हैं। मेरे घर आके सिद्धांत होता है और वहीं से फिर शादी की शुरुआत होती है। मतलब पापा लोग एक प्रूफ देते हैं तार के पत्ते पे लिख के, जो उन लोगों के पास एक रिकॉर्ड है हर गांव का और हर गोत्र का। तो जब भी कोई शादी ठीक होती है, शादी होने वाली होती है, तो जो मैथिल ब्राह्मण है पहले पापा के पास आते हैं दिखवाने के लिए, जो कहीं हमारा कुछ भी मैच तो नहीं कर रहा है, 7 गोत्र में जो होता है गोत्र तो नहीं मिल रहा है, 7 पीढ़ी का कोई संबंध तो नहीं है। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पापा के पास होता है। वो सारा कुछ देख के बोल देते हैं जो नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। जब शादी फिक्स हो जाता है तो अगेन वर पक्ष और कन्या पक्ष पापा के पास आएंगे। सबसे पहले जो पंजीकार होते हैं वो रजिस्टर करते हैं मैरिज को। तो वर पक्ष कन्या पक्ष पापा के पास आते हैं और तार के पत्ते पे लिखा जाता है जो ये दोनों जो हैं इनका 7 पीढ़ी तक कहीं संबंध नहीं है, कोई खून का रिलेशन नहीं है और इनका इन दोनों के फैमिली का मिलन
उचित है। ये रजिस्टर करने के बाद वो तार का पत्ता लेके कन्या पक्ष के जो लोग होते हैं माता रानी के शरण में अपने घर में कुलदेवी के पास वो तार का पत्ता रख देते हैं और वहीं से मैरिज की स्टार्ट होती है। तो इतना सब करने का मेरा ये मतलब था कि मेरे पापा का एक अलग पेशा भी है पंजीकार का। जे सब मिथिला सब बिलोंग करे छी केकरा पता है पंजी व्यवस्था के बारे में और केकर घर में सिद्धांत हुई है ब्याह के टाइम में। बहुत सारे ब्राह्मण में भी है जिनके घर नहीं होता है, लेकिन मोस्टली मैथिली ब्राह्मण में सिद्धांत जरूर होता है। तो केकर घर में सिद्धांत होइत अछि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करब। और निशु झा पंजीकार सौराठ के चिन्है छी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करब। हमर पापा कालिका दत्त झा पंजीकार सेहो छथि, के सब चिन्है छियन कमेंट सेक्शन में बताएब। तो फ्रेंड्स मेरे पापा का एक अलग पेशा भी है पंजीकार का। तो वही नीचे में पूरे जितने दिन तक लगन का टाइम होता है तो भीड़ जमा होता है, इसीलिए नीचे का जो माला है उसी में यूज होता है। कोई गेस्ट आते हैं या उनका जो दूसरा पेशा है उससे रिलेटेड काम में और पूजा संबंधित काम में। और बिल्कुल नीचे का फ्लैट जो है नीचे का रूम बिल्कुल खाली है, वो पका दिया मैंने फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा बहुत अपने क्षेत्र का अपने फैमिली के बारे में सोचा जानकारी दे दो। तो चलिए सबसे नीचे मेन गेट जो है वहां से होम टूर की शुरुआत करते हैं। आप सबका मेरे मायके में स्वागत है फ्रेंड्स, आ जाओ। ये मेन एंट्रेंस। और फ्रेंड्स एक बार पूरा बाहर से कैसा दिखता है बिल्डिंग देख लीजिए पहले। ये रहा कंपाउंड, ये पूरा सीमेंटेड है और यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स के, कुछ फ्रूट्स के। और ये देखिए यहाँ पर टैप है गमला पटाने के लिए। ये इधर देखिए फ्रेंड्स पैसेज एरिया है नीचे का। और जब भी कोई शादी ब्याह होती है तो यहाँ पर हलवाई लग जाते हैं मिठाई बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। मोस्टली यहाँ मिठाई बनता है। तो वो बैक एरिया था फ्रेंड्स। और इधर एंट्रेंस आपने देख लिया। और यहाँ से ये देखिए ये नीचे के जो माला है, नीचे का जो फ्लैट है उसका एंट्रेंस है। और इधर ऊपर जाने के लिए अंदर से ही चले जाओ, उस साइड से भी घूम के अंदर ही अंदर जा सकते हैं। और चाहो तो इस एरिया को यूज मत करो, ये सीढ़ी घर है, इधर से ऊपर चले जाओ। हम लोग तो अंदर जाएंगे और उस साइड से हम ऊपर जाएंगे अंदर की तरफ से, अंदर का टूर देते हुए। वैसे यहाँ से भी देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इससे इंटर कर सकते हैं। तो अभी हम उस साइड से इंटर करते हैं फ्रेंड्स। जब मेरी शादी हुई थी तो ऊपर का माला नहीं बना हुआ था फ्रेंड्स, हम लोग नीचे ही रहते थे। और नीचे के फ्लैट से मेरा ज्यादा याद जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो थोड़ा सा मैनेज नहीं है, प्लीज इग्नोर करना। इंटर करते ही बिहार में बरामदा का बहुत कंसेप्ट है। तो ये बरामदा है बड़ा सा। और यहाँ पर चूंकि नीचे के फ्लैट का यूज नहीं होता तो 4 कुर्सी है, कोई गेस्ट आते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं। एक लाइन से मम्मी ने पेपर के लिए और चप्पल के लिए बना रखा है। यहाँ सबका चप्पल रखा होता है और पेपर। और बिहार में लोग चौकी भी बहुत यूज करते हैं। तो एक चौकी रखा हुआ है, एक कुर्सी रखा हुआ है। मम्मी नीचे पोछा लगाने जब भी आती है तो हम ऊपर रख देती है, तो ऊपर रखा हुआ है, अब नीचे करेंगे। और ये बहन का कुछ पार्सल आया है, ये रखा हुआ है। तो ये सबसे पहला रूम है नीचे का। और यहाँ पर इतना ज्यादा पुराने जमाने में जब पापा लोगों ने ये फ्लैट बनाया था, मकान बनाया था, लिविंग रूम का कंसेप्ट नहीं है। बरामदा मेन होता है और लिविंग कम बेडरूम भी कर सकते हैं। हर रूम में एक बेड जरूर होता है। और उस टाइम बिल्कुल छोटा सा बहुत पुराना ये सोफा है, बहुत पुराना, जो अब यूज में नहीं आता है, लेकिन पुरानी यादें जुड़ी हुई है तो मम्मी रखी हुई है। बहुत स्टार्टिंग का। तो एक सोफा है और एक बेड तो मस्त है। तो ये देखिए पहले यहाँ टीवी लगा होता था, जब हम लोग बच्चे होते थे तो टीवी लगा होता था यहाँ पर। लेकिन अभी ये रूम खाली है। लेकिन पहले का जो बेड है और सोफा है अभी भी रखा हुआ है फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी तब का। तो बहुत यादें जुड़ी हुई है इस रूम से। ये देखिए ये सारा जब मैं छोटी थी उसी टाइम का बेड है। ये डंडा लगा हुआ, ये सोफा, ये वार्डरोब, ये देखिए। और ये मेरी दादी और वो मेरे पापा। और वहां पर ऊपर एक लाइन से फोटो फ्रेम्स हैं। इसमें से शांभवी और शाश्वती कौन कौन सी फोटो में दिख रहे हैं बताओ। शांभवी शाश्वती कहाँ है बताइए, आप बताना कहाँ है शांभवी शाश्वती।
और ये छोटा सा पैसेज है फ्रेंड्स। सारा कुछ जब शादी मेरी हुई थी उस टाइम तक यही फ्लैट था बना हुआ और ऊपर सिर्फ एक रूम बना हुआ था। तो मेरा तो सारा बचपन और याद यहीं से जुड़ा हुआ है और वो सारी चीजें ऐसे ही स्थिति में है। जो बेड शेयर कर रही हूँ, जो सोफा शेयर कर रही हूँ, वो सारे मेरे टाइम में थे। जस्ट सामने एक और रूम है जो पहले मम्मी पापा का हुआ करता था। अब ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली खाली सा। और यहाँ इस साइड देखो, ये पैसेज में इस साइड यहाँ पे फ्रिज था। हाँ, तो यहाँ फ्रिज होता था, अब नहीं है, अब तो सब कुछ ऊपर चला गया है। आ जाओ सरस्वती। तो यहाँ पर एक बेड है फ्रेंड्स। मेरे टाइम में ये बेड होता था और ये बहुत पुराना अलमीरा है। कहते इसको अलमीरा है, बहुत पुराना। इससे भी मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए, इधर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में बहुत गाना सुनते थे। हाँ, इस कंप्यूटर में हम बहुत गाना सुनते थे। अब सब कुछ मतलब खाली रूम है और जो मेरे बचपन में हुआ करती थी वो सारी चीजें हैं, ऐसे ही हुआ करती थी। इधर था ना वो ड्रेसिंग टेबल। यहाँ एक ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था जो ऊपर चला गया है अभी। हाँ, और ये पूजा रूम, इधर से दिखा दो। ये हमारा पूजा। तो जब शुरू में आए थे तो सबसे पहले यही रहते थे, बच्चे यही बड़े हुए हैं। तो मम्मी उसी रूम में इस नीचे वाले फ्लैट को रहने देना चाहती है। तो जैसे हम लोग बचपन में इस रूम में रहते थे, यहाँ रहते थे, सब कुछ उसी रूम में है। किराए पे मम्मी उठाना नहीं चाहती है इसको। बोलती है तुम लोगों का बचपन यहाँ बीता था तो जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे नीचे वाले फ्लैट में 3 ही रूम था। अभी अब 3 रूम है यहाँ पर। एक डाइनिंग रूम था, एक बड़ा सा बरामदा था, एक किचन था, 2 टॉयलेट, 2 बाथरूम नीचे का। ऊपर 4 रूम है, तो टोटल मिला के 7 हो गया। एक सबसे उधर भी तो है। हाँ। तो अभी 8 रूम है इसमें और बड़े बड़े बरामदे हैं, 2 किचन है, 5 टॉयलेट है। नीचे 3 टॉयलेट है फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी। हाँ। 5 टॉयलेट है, बल्कि एक बाहर भी है। 6 टॉयलेट है। यहाँ से आइए। अब यहाँ पर पहले डाइनिंग टेबल हुआ करता था जो चेंज हो चुका है। डाइनिंग टेबल मम्मी निकाल चुकी है, उसको बेच दी है पुराने वाले डाइनिंग टेबल को। तो ये ऐसे ही एक चौकी रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ, बस ऐसे ही रखा हुआ। और हम लोगों का ये था तैयार होने का जगह। ओह यस, पुराना हम लोगों का बचपन ज्यादातर ड्रेसिंग टेबल पर नहीं यहाँ बीतता था। उठे फटाफट ऐसे तैयार हुए और निकल चले। और यहाँ सारा सामान सजने का रखा होता था पहले हमारा इस वाले एरिया में। जब हम लोग छोटे थे तो ड्रेसिंग टेबल पे कम ही आते थे, यही खड़ा होके फटाफट तैयार होके स्कूल कॉलेज निकल जाते थे। और ये है किचन जो बिल्कुल स्टोर रूम में बदल चुका है। अब यहाँ पर इसका यूज स्टोर रूम में होता है। और इसके जस्ट सामने यहाँ डाइनिंग टेबल हुआ करता था और जस्ट सामने ये हमारा हम बहनों का रूम, छोटू सा रूम। और उसके बाद हम जितने भाई बहन की शादी हुई है, ये कोहबर घर मिथिला में जो सबसे पहले शादी होती है तो बेटी को जो 4 दिन रखा जाता है, जिस रूम में बेटी दामाद को, उसको कोहबर घर कहते हैं। तो हम सब भाई बहन का कोहबर घर यही रहा है। और मेरा ये रूम हुआ करता था छोटू सा, जो अब गोदाम बन चुका है क्योंकि सब ऊपर शिफ्ट हो गया है। और आजकल मेरी बहन जो है, उसका जो बेटा है बड़ा वाला, उसका क्लास चलता है, तो उसी का सारा सेटिंग हुआ पड़ा है। यहाँ से निकल के आंगन हुआ करता था। आंगन यहाँ पर सिलबट्टा, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बार मैंने मसाला पिसा हुआ है इस पे। और यहाँ पर ये चापाकल तो मस्त है। अब इसका यूज नहीं होता है फ्रेंड्स क्योंकि मोटर लग चुका है। इसका ठंडा ठंडा पानी पीने का जो मजा है ना फ्रेंड्स, वो अभी तक याद है, अब नहीं पी पाती हूँ। एक टॉयलेट इधर है, ये सिंक एरिया था, यहाँ खड़े खड़े कभी कभार बर्तन धो लेते थे। और यहाँ से फिर ये पैसेज एरिया है, एक बाथरूम ये है, और इसके बगल में एक टॉयलेट, ये सिंक एरिया, और फिर ये सीढ़ी घर। इधर भी तो एक एक बड़ा सा वॉशरूम। ये जो है कॉमन है, मोस्टली हमारे यहाँ टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है। एक ये इंग्लिश टॉयलेट है और सारा इंडियन टॉयलेट है। और ये हो गया सीढ़ी घर, ये साइड से एंट्रेंस है, सीधे हम ऊपर चले जाते हैं। और ये भी एक स्टोर टाइप का ही है, इसमें एक मामा का बाइक रखा हुआ है, झाड़ू हो गया, मतलब सारे स्टोर है। और इधर से बस ऊपर हम चले जाएंगे। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर वाले फ्लैट में। और यहाँ पर ये देखिए, एक साइड ये है जो सीधे बरामदा पे जाता है, ये देखिए। तो पहले इधर चलते हैं। ये देखिए बड़ा सा बरामदा है और काफी
धूप आती है यहाँ, तो मम्मी पापा लोग यहाँ बैठने का काम करते हैं। और बरामदा के आगे एक लंबा सा पैसेज है और ये देखिए सामने ये जो है ये लिविंग रूम है और इसके बगल में एक और रूम है, दोनों बरामदे पे खुलता है। और ये लंबा सा एक पैसेज है, ये देखिए इधर इस साइड लंबा सा पैसेज है जहां मम्मी ने ये देखिए रस्सी टांग रखे हैं कपड़ा डालने के लिए। और इधर लिविंग रूम का एक इधर से भी डोर खुलता है, लिविंग रूम का दोनों साइड से डोर खुलता है। और ये देखिए लंबा सा पैसेज, ये बालकनी जिसको हम लोग बिहारी भाषा में बिहार के साइड बरामदा बोलते हैं। और ये रहा सीढ़ी से हम ऊपर आए थे तो एक साइड तो हम बरामदा के तरफ गए थे और दूसरा साइड ये देखिए ऊपर की तरफ छत की तरफ सीढ़ी जा रही है। यहाँ पर जूता चप्पल रखने के लिए मम्मी ने बना रखा है। और इस साइड आगे जाके ये देखिए इधर यहाँ पर मम्मी का स्टोर रूम की तरह यूज होता है और बर्तन धुलने का काम होता है। यहाँ सारा बर्तन झूठा वाला इकट्ठा रहता है और उनकी हेल्पर यहीं पे बर्तन साफ करती हैं। अब ये देखिए ये टॉयलेट है, टॉयलेट के जस्ट बगल में डोर है जिधर से हम अंदर की तरफ इंटर करते हैं। तो कोई गेस्ट आएगा तो सीधे बरामदा पर चला जाएगा और नहीं तो फिर हम नीचे से जब ऊपर आते हैं तो सीधे डाइनिंग एरिया में इंटर करते हैं। एक तो हम सीधे बालकनी में जा सकते हैं और दूसरा फिर सीधे ये देखिए डाइनिंग एरिया में हम इंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर मम्मी का छोटा सा एक गैस रखा हुआ है जिस पर मम्मी दूध उबालती है, वहाँ वॉशिंग मशीन, ये रहा डाइनिंग टेबल। और यहाँ से इंटर करते ही यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है जिस पर मम्मी झूठा कप ग्लास रखती हैं जो बाद में हेल्पर यहीं से ले जाता है, हेल्पर ले जाती है और साफ करती हैं। इधर ये पैसेज है, एक साइड बाथरूम एक साइड टॉयलेट और बीच में है वॉश बेसिन और एक वॉश बेसिन ये देखिए इधर भी है। और बस यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो सामने लिविंग रूम, तो सबसे पहले हम लिविंग रूम में ही चलते हैं। और लिविंग रूम के एक साइड एक रूम है और दूसरे साइड दूसरा रूम, एक ही साथ 3 रूम है। और ये देखिए डाइनिंग एरिया और जस्ट सामने किचन है। तो सबसे पहले किचन में चलते हैं फ्रेंड्स। और किचन का टूर ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, तो बस एक बार मैं किचन आप सबको दिखा देती हूँ। ये देखिए जस्ट सामने किचन है और यहाँ पर मनीषा चाय बनाने लगी है और मयंक उसके आसपास भाग दौड़ कर रहा है। और किचन के बाद सीधे हम आ गए हैं लिविंग रूम में। यहाँ पर इस रूम में बस सोफा रखा हुआ है, एक सेंटर टेबल। और एक बार मैं गोल घुमा के आपको रूम दिखा देती हूँ। इस रूम में 2 कैबिनेट बने हुए हैं और ये देखिए ये डोर है जो बाहर बालकनी में खुलता है और इधर से डोर है जो पैसेज एरिया में खुलता है। यहाँ टीवी, बस यही लिविंग रूम है छोटा सा जिसका एक डोर पैसेज में खुलता है। ये देखिए तो कोई गेस्ट आएंगे तो बाहर से ही बालकनी होते हुए लिविंग रूम में आ सकते हैं, उनको डाइनिंग एरिया की तरफ से नहीं आना पड़ेगा। और बस लिविंग रूम से निकलते ही जस्ट बगल में एक रूम है जिसमें अभी मैं रह रही हूँ, दिनेश जी बैठे हुए हैं, ये देखिए। और इस रूम में सेल्फ पे पापा के बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं और नीचे को इग्नोर करना पार्ट को फ्रेंड्स, मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं। और इस रूम का भी डोर बालकनी में खुलता है और इससे निकलते ही ये सीधे सामने दूसरा रूम है। अभी आजकल इस रूम में मेरी बहन रहती है अपने दोनों बच्चों के साथ, तो ये रूम अभी बच्चों के झूला बैग से भरा पड़ा है और छोटे बच्चों के बहुत सारे कपड़े भी होते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज इग्नोर करना। और ये देखिए सामने एक रूम और है, आजकल मम्मी इस रूम में रहती हैं। ये देखिए ये किचन के जस्ट सामने है, बगल में है। और बस ये हुआ डाइनिंग एरिया, ये पैसेज जहां से मैं इंटर की थी उसके सामने सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर काफी बड़ा छत है फ्रेंड्स। और एक ऊपर भी रूम है जिसको मम्मी ने आजकल स्टोर रूम की तरह यूज कर रखा है, जिसमें जो सामान यूज के नहीं होते हैं मम्मी रख देती हैं। ये देखिए छत काफी बड़ा है फ्रेंड्स, मतलब
अगर मम्मी वॉक पे नहीं जा पाती हैं तो छत पे ही चक्कर लगा लेती हैं, तो वॉक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले छत पे जो स्टोर रूम है वो दिखा देती हूँ। अभी तो मम्मी ने स्टोर रूम में यूजलेस सामान रख रखा है, जिसका यूज नहीं होता है वो सामान रख रखा है। लेकिन वैसे जब हमारे घर में शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो इसमें सारे ग्रोसरी के सामान इकट्ठा होता है और छत पे खाना बनता है। उसके लिए इस रूम को यूज किया जाता है। जितने भी हम भाई बहन की शादी हुई है तो इस रूम में ग्रोसरी के सामान स्टोर रूम की तरह सारे सामान होते थे और छत पे ही ऊपर पंडाल डाल के खाना बनता था। और ये है जांता, इससे किसी चीज को पीसा जाता है। फ्रेंड्स, आप सब में से किस किस ने देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। हमारे घर में पहले बहुत यूज होता था, अभी मम्मी यूज नहीं करती हैं। बचपन में मैंने भी काफी यूज किया हुआ है। हमारे घर से अरहर की दाल आती थी साबुत वाली, तो हम लोग इसी पे पीसते थे। उसको पीसना नहीं बोलते हैं, दरदरा बोलते हैं, मतलब दाल को 2 टुकड़े में करना, तो करते थे। और ये देखिए छत से ऊपर जा रहा है एक सीढ़ी जहाँ पर टंकी रखा हुआ है, और टंकी के ऊपर, टंकी वाला जो छत है ना, उसके ऊपर भी एक छत है जो छोटू सा है, बहुत प्यारा सा है। मम्मी ने बैठने के लिए बनाया था, लेकिन आजकल मम्मी पापा का ऊपर आना नहीं होता है। ये देखिए बहुत प्यारा सा छोटा सा छत है सबसे ऊपर, जिसपे बैठ के आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। छोटा सा छत है, उससे नीचे उतरेंगे, फिर टंकी वाला छत, और फिर लोहे का जीना बना हुआ है जिससे बिल्कुल नीचे उतर जाएंगे और ओरिजिनल जो छत है उस पे आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे आके हम सीधे छत पे आ जाएंगे। तो यही था मम्मी के इंडिपेंडेंट हाउस का टूर। फ्रेंड्स, आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और ये देखिए मम्मी के घर काफी नल लगे हुए हैं, एक छत पे भी नल लगा हुआ है छत को साफ करने के लिए, और ये जाली जैसा है ताकि ऊपर की रोशनी नीचे तक जा सके। तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना जो मैंने आप सबसे हाउस टूर शेयर की है मम्मी का हाउस, आप सबको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।